नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं ए जर्नी ऑफ माय लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। हमने जितने भी वीडियोस प्रस्तुत किए स्वर विज्ञान के ऊपर में, आप सभी लोगों से बहुत से उन वीडियोस को प्यार मिला और उन वीडियोस के माध्यम से बहुत से भाईजनों को फ़ायदा मिल रहा है और वो कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव देते हैं। और कई तो बोलते हैं कि स्वर विज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, ये फेक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इससे बहुत सारा फायदा हो रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि स्वर विज्ञान का जो नियम है, हम लोग का सूर्य स्वर और चंद्र स्वर या सुषुम्ना नाड़ी में जब श्वास प्रवाहित होता है तो हमको पता नहीं चलता। हम इसका कैसे परीक्षण करें कि हमको पता चल जाए कि कौन सा स्वर में चल रहा है, हम लोग का सूर्य स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है या फिर सुषुम्ना चल रहा है। तो आज का विषय यही होगा कि हम अपना कौन सा स्वर में चल रहा है, हम परीक्षण कैसे करें कौन सा स्वर में चल रहा है। तो इसको जानने के लिए यूँ तो अनेक माध्यम है, लेकिन आज हम बताएंगे सबसे आसान सा तरीका जिसमें एक साधारण इंसान भी जान सकता है कि कौन सा स्वर में चल रहा है। तो आइए जानते हैं। आपका स्वर जानने के लिए हम नमस्कार की मुद्रा में आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरे हाथ का पोजीशन कैसा है, नमस्कार जैसे हम लोग नमस्कार करते हैं, बस उसी के पोजीशन में हम लें। और हम लोग का ये जो है दोनों नाकों के बीच में अपना पोजीशन रखें, तर्जनी उंगलियों को रख दिए। उसके बाद आप अपना श्वास बाहर की ओर धकेलें। अगर आपका सांस बाहर की ओर दाहिना हाथ से निकल रहा है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है। अगर आपका श्वास बाहर की ओर लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकल रहा है तो चंद्र स्वर चल रहा है। अगर आपका श्वास दोनों हाथों की बाहर की तरफ छू के बाहर निकल रहा है तो ये सुषुम्ना स्वर चल रहा है, ऐसा समझिए। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग नमस्कार की मुद्रा में ले जाएं अपना दोनों हाथों को और आपके नासा के दोनों छिद्र के बीच में उसका पोजीशन रखें और श्वास लें। अगर आपका दाहिना हाथ में श्वास छूकर बाहर निकल रहा है तो समझिए आपका सूर्य स्वर चल रहा है। अगर आपका बायां हाथों से श्वास छूकर बाहर निकल रहा है तो बायां स्वर चल रहा है, यानी चंद्र स्वर चल रहा है। अगर दोनों नाकों से आपके दोनों हाथों से बाहर श्वास निकल रहा है तो सुषुम्ना स्वर चल रहा है, ऐसा समझिए। और एक तरीका होता है कि आप हाथों के दोनों पपलियों को आपके नाक के ऊपर ले जाए और ऐसा करके देखें, फिर श्वास छोड़ें। अगर आपका दाहिने हाथ के मध्य भाग में आपका वायु का स्पर्श हो रहा है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है। अगर बायां हाथ के पपलियों में आपका वायु लग रहा है बाहर निकलता हुआ तो उसको आपका चंद्र स्वर समझिए। अगर आपका दोनों हाथों के मध्य में अगर वायु स्पर्श कर रहा है तो उसको सुषुम्ना स्वर जानिए। बहुत से आसान से तरीका है दोस्तों, बस आपको धैर्य के साथ, विश्वास के साथ इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव और माँ पार्वती का दिया हुआ एक धरतीवासी के लिए अनमोल खजाना है, एक वरदान है। अगर आप इसको अच्छी तरह से लर्न करते हैं, सीखते हैं तो आपका जीवन बदलने वाला है, आपका शरीर कायाकल्प होने वाला है, आपका भाग्य बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। अगर आप स्वर विज्ञान को अच्छी तरह से समझ गए तो सब कुछ बदलने वाला है। जैसे कि कस्तूरी मृग आप सुने होंगे, एक हिरन
कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण इसलिए बोला जाता है कि उसके अंदर में कस्तूरी रहता है जो बहुत सुगंध देता है, और उसी कस्तूरी हिरण उसी सुगंधित द्रव्य को पाने के लिए इधर उधर जंगल में भटकते रहता है कि कहाँ से सुगंध आ रहा है, कहाँ से सुगंध आ रहा है, मैं थोड़ा जाके उसको चख लूँ, ऐसा सोचता है। लेकिन वास्तव में वो जान ही नहीं पाता है कि उसके पास में ही, उसके अंदर में ही वो कस्तूरी सुगंध उपस्थित है। एग्जैक्टली उसी तरह का हम लोग का स्वर विज्ञान एक माध्यम है जहाँ आपका हर इच्छा, हर अभाव, हर रोग कष्ट से आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ना जान के तमाम अंगूठी में जाते हैं, टोने टोटके करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग का दुख तकलीफ से मुक्त होने के लिए, सुख शांति से रहने के लिए। हजारों तरकीब अपने जीवन में जो बन पड़े उसके पीछे में भागते हैं। लेकिन जब स्वर विज्ञान हम लोग के साथ ही है, जब हम जन्म लेते हैं तब हम लोग का श्वास हमारे साथ रहता है। अगर हम इसको समझ गए कि यही हम लोग का असली मकसद है, यही श्वास को जानने के लिए अगर थोड़ी सी बूझ सूझ कहीं से मिल जाए, अगर इसको समझ में आ गए तो हमारा जीवन अनमोल खजाने की तरह ही बदल जाएगा। इस चीज़ को ना जानने के कारण हम लोग बहुत से भ्रम में पड़ जाते हैं और जीवन के अंत तक भी हम लोग भ्रम में ही जीते रहते हैं। लेकिन अगर ये वीडियोस आपके पास आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये वीडियोस के माध्यम से आपका जीवन जरूर बदलने वाला है। विश्वास रखिए दोस्तों, ये स्वर विज्ञान कोई छोटी मोटी विज्ञान नहीं है। ये भगवान शिव, माँ पार्वती को बताए थे। ये जन कल्याण के लिए, धरतीवासी के लिए, आपके लिए, आप सभी भाई बंधु के लिए स्वर विज्ञान न्योछावर किया था। इसका हर जन समाज तक इसका अनुभव करना चाहिए। अगर इसको आप अनुभव कर लिए तो आपके लिए और कोई जानना नहीं रहेगा। एक लंबी सफ़र के लिए, एक मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये आगे काम आने वाला है। अगर इस वीडियोज़ में दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें और अपने सगे संबंधी तक ये वीडियोज़ को पहुंचाएं ताकि वो लोग भी स्वर विज्ञान के माध्यम से वो सही रास्ते पे आकर सुख संपन्नता भरा जीवन जी सके। धन्यवाद। इसी के साथ हम जल्दी अगले वीडियोज़ में आपसे कुछ नए विषय के साथ वार्तालाप करें। धन्यवाद।